मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टडी करेंगे। उसकी पहले डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, होमोन्यूक्लियर एग्जांपल आ जाएंगे, फिर हेटेरोन्यूक्लियर एग्जांपल, और उसके बाद कंपैरिजन है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और दोनों बुक से मैं आप लोगों को जो है ना एग्जांपल्स को करवा दूंगी, कुछ इधर से कुछ उधर से, ताकि आप लोगों को के पास सारी एग्जांपल जो हैं वो आप लोग इजीली समझ लो उसको। ठीक है, तो पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं, थ्योरी की बेसिक्स स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, किसने डेवलप की और कैसे डेवलप हुई। अगर आप लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की समझ आ गई है कि वेव फंक्शंस जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो वहीं से ही हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। The molecular orbital theory describes the valence electron as associated with all the nuclei concerned। हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जितने भी न्यूक्लियस हैं, उन जो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, जितने भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, एक्चुअली जितने भी न्यूक्लियस, या आप सिंपली कह लें कि जितने भी एटम हैं बॉन्ड बना रहे हैं, उन सबके साथ जो है वो एसोसिएटेड होगा। यानी ये नहीं होगा कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन है तो वो उसी एटम पे रहेगा, बल्कि वो दूसरे के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। द न्यूक्लियाई are in equilibrium position in the stable molecule, and electron associated with all the nuclei can be described by wave function। के जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी स्टेबल पोजीशन पे आया हुआ है, और जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, उनको हम वेव फंक्शन की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। The energy states of electron can be described in the combined state of molecular orbitals। के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी स्टेट है वो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। The molecular orbitals are multi-centered और delocalized। कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास क्या है, डीलोकलाइज है या मल्टी सेंटर्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो हमारे पास क्या है, डीलोकलाइज्ड है। यानी जो दो एटम हैं उन दोनों से कंबाइन होके हमारे पास उसकी एनर्जी स्टेट्स बनी होगी, या अगर तीन एटम है तो तीन एटम से कंबाइन होके हमारे पास मॉलिक्यूल की जो है वो एनर्जी स्टेट बन रही होगी। दे आर फिल्ड विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, कितने नॉन बॉन्डिंग है, कितने एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज यूजली फिल्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बी ऑब्टेन्ड बाय द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या इसको LCAO मेथड भी कहते हैं, कि यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर अज्यूम्ड टू पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। Each electron in the molecule is described by a wave function। हमें पता है कि अगर सिंगल हमने डिस्क्राइब करना है तो साई से लिखते थे। ठीक है, जो साई का साइन था, और उसका कॉम्बिनेशन यानी टोटल हमने कहा था ये फाई है, थीटा की तरह की ये जो लाइन है ये फाई आ गया। ठीक है, यानी टोटल फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। The value of phi in such that the value of phi square at any point represent the probability of finding of electron in unit volume around that point। कि किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को चेक करना है तो हम फाई स्केयर की वैल्यू से हमें आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। The wave function are called the molecular orbitals। ठीक है, these molecular orbitals are polycentric so that the electron move in the field of all nuclei। के polycentric है तो इसका मतलब है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो सब के ऊपर मूव कर रहे होंगे, और उसका वेव फंक्शन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में बनेगा। ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ इट्स ऑन एनर्जी। कि हर एक की एनर्जी जो है दूसरे से डिफरेंट होगी। ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ डेफिनेट स्पिन, हमें ये भी पता है, प्लस हाफ होगी या नेगेटिव हाफ होगी, एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज ऑब्जर्व। फ्रेंड्स, ये आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में भी मालूम है कि लो एनर्जी वाला पहले फिल होगा और हाई एनर्जी वाला बाद में फिल होगा। और दूसरा हमारे पास क्या हूंड रूल क्या है कि दो ऑर्बिटल अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सेपरेट सेपरेट लेना ज़्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू एक ऑर्बिटल के अंदर सेम स्पिन के साथ आए। ठीक है, तो ये आप लोगों को रूल्स पहले भी मालूम है। दी अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन
A wave equation is quite complicated and cannot be used for exact solution except for हाइड्रोजन के हम सिंपल मॉलिक्यूल के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो जाते हैं तो वो बड़ी कम्प्लेक्स ही हो जाती है। 10 अप्रोक्सीमेशन आर नेसेसरी, तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। वन ऑफ द अप्रोक्सीमेशन इज दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कम्स इन द विसिनिटी ऑफ वन न्यूक्लियस द force arising on it due to the nucleus and its other electron, कि उसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं, कि इसके ऊपर आपको पता है कि न्यूक्लियस की रिपल्शन होगी या इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन हो सकती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे के न्यूक्लियस के साथ क्या हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है। बोथ द वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन रिजेंबल दोज ऑफ द फॉर द आइसोलेटेड आइटम एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सुपरइम्पोज्ड सेल्फ कंसिस्टेंट ऑर्बिटल्स। हम क्या करते हैं कि सिंपली क्या करते हैं कि जो आइसोलेटेड एटम को ले रहे हैं और उसके जो हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब किया जाता है। क्यों हम आइसोलेटेड एटम लेते हैं, कि आइसोलेटेड एटम के ऊपर जो दूसरा कोई और मॉलिक्यूल है उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। यानी हमने यही कहा ना कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के गिर्द या किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द आएगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो। तो उन सारी रिपल्शंस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड एटम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व ना हो, जो हम जिस चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं तो हम जस्ट उसी को ही स्टडी कर सकें। दिस प्रोसीजर इज नोन एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमारे पास क्या है कि ऑर्बिटल्स का लीनियर कम्बिनेशन होगा और आइसोलेटेड एटम ले रहे हैं और सीरीज ऑफ जो हमारे पास क्या है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैच होते जाएंगे, ठीक है, एक स्पेसिफिक उनका सीक्वेंस होगा एनर्जी का, उसके लिहाज से। द ग्रेटर द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अमंग देमसेल्फ मोर स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर ऑब्टेन, ठीक है, कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, मीन उसकी एनर्जी कम होगी। द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लीस्ट व्हेन द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैव इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी स्टेट्स, के हमारे पास जो है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी उस टाइम लो होती है जब उसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उन दोनों जो कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होगी। Atomic orbital of low energy will not be able to overlap with the other atomic orbitals and electrons carried by them will be non-bonding electron। लेकिन ये भी है कि कुछ ऐसा हो कि कुछ लेवल हमारे पास क्या है, लो एनर्जी के हैं, तो ये तो नहीं है कि लो एनर्जी वाले जो है वो बहुत हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल के साथ जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास जो लो एनर्जी वाले होंगे वो कहीं पे भी अगर बॉन्ड नहीं बना रहे तो उनको हम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहेंगे और उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ईच molecular wave function correspond to a definite energy value. The sum of individual energies of the molecular orbitals after correction represent the total energy of molecules। के हमारे पास क्या है कि जब एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, तो अब उनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कंबाइन करके हमारे पास क्या है कि टोटल एनर्जी जो बनती है वो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आ जाती है, यानी कि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी आएगी हमारे पास वो यहाँ से obtain हो जाती है। Let us now apply these factors to a simple homonuclear diatomic molecule such as hydrogen, in which two identical atoms are linked by a इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की तरह एक बॉन्ड बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बन रहा है। ऑल्दो द एटम्स आर आइडेंटिकल, वही काम जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर किया था यहाँ भी कर रहे हैं कि हम इसको वेव फंक्शन को साइन कर रहे हैं ए और बी के लिहाज से, ठीक है। Although the atoms are identical, but it is convenient to distinguish the two atoms by writing HA and HB. Each hydrogen atom has a single electron in 1s orbitals. तो उसके लिए wave function क्या बन जाएगा? Let wave function psi A is the wave function of atomic orbital of hydrogen atom HA का है and WB ये हमारे पास psi B क्या है कि wave function है
ऑफ हाइड्रोजन एटम Hb का. The effective overlap of the wave function psi a and psi b will take place only. अब इसकी कंडीशन क्या है? If the orbital have same energy, जब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी तब वो कंबाइन करेंगे. सेकंड पॉइंट क्या है? दी ऑर्बिटल ओवरलैप टू कंसिडरेबल एक्सटेंड, उनका ओवरलैप जो है वो जितना ज़्यादा आपको पता ओवरलैप ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनना होता है. तो यानी कंसिडरेबल एक्सटेंड तक जो है इनके दरम्यान में ओवरलैप होना चाहिए. दी ऑर्बिटल हैव द सेम सिमेट्री, यानी कि अगर S है तो S ने S के साथ कंबाइन करना है, P है तो P ने P के साथ कंबाइन करना है. या आपको पता है जैसे हम मोस्टली कह देते हैं PZ सिमेट्रिकल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है अगर, तो ये PZ ने PZ के साथ करना है, PX ने PX के साथ और PY ने PY के साथ जो है वो overlapping करनी है. All these conditions are fulfilled by the atomic orbitals of both the hydrogen atoms. Now the molecular wave function यानी टोटल हमारे पास क्या था जिसे हम phi से रिप्रेजेंट करें will be obtained by linear combination of atomic orbitals wave function. कि linearly combine हो रहे हैं मीन ये हम इसका सुमेशन यहाँ पे ले रहे हैं. तो सुमेशन में हमारे पास क्या हो रहा है कि phi is equal to psi a with 1s ऑर्बिटल प्लस c psi b 1s. ठीक है, यानी कि आपने पीछे इक्वेशन भी देख ली थी. Here c is a coefficient which represent the relative proportions of psi a 1s and psi b 1s in the molecular orbital. Phi in the ratio of 1 square ratio c square. ठीक है, ये आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आएगी, स्केयर्स में आती है. ठीक है, और स्केयर को जब सोल्यूशन लेते हैं तो वो एक दफ़ा प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है. तो इसलिए हमारे पास जो टोटल वेव फंक्शन की वैल्यू आएंगी वो भी एक दफ़ा प्लस में आएंगी और एक दफ़ा माइनस में आएंगी. बट बोथ दी HA एंड HB आर आइडेंटिकल, सो psi A 1s and psi B 1s must make equal contribution to the molecular orbitals. और उनकी इस केस में c square is equal to 1 अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा c is equal to plus minus 1. Thus there are two possible ways to representing the molecular orbital which are obtained by substituting the value of c in equation 17. हमारे पास क्या है, इस वेव फंक्शन को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस के लिए लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के लिए लिखेंगे. तो जो टर्म प्लस के लिए आएगी उसके साथ आएगा B और जो नेगेटिव के लिए आएगा उसके साथ आएगा A. B फॉर बॉन्डिंग, A फॉर एंटी बॉन्डिंग. ठीक है, और ये पीछे भी आपने देखा था बॉन्डिंग की एनर्जी लो होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई होती है. द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन phi b described in equation 18 indicate that the two atomic orbital reinforce between the two nuclei के जो दो atomic orbitals हैं वो उन्होंने दो न्यूक्लियस के दरमियान में जो है ना उनकी बॉन्डिंग हुई है, ओवरलैप हुआ है. These wave function correspond to the molecular orbital of low energy called the bonding molecular orbitals. The bonding molecular orbitals can have a pair of electron with opposite spin. तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट, यानी दो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, phi b represent here the bonding molecular orbital of sigma symmetry formed by a linear combination of 1s orbitals. It is designated as sigma 1s. के सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और 1s के दरम्यान में बन रहा है तो ये हमारे पास बॉन्डिंग है तो इसलिए सिग्मा 1s आ जाएगा. अब हमारे पास एंटी बॉन्डिंग वाला आ रहा है. The molecular orbitals phi a described in equation is obtained by superposing psi a 1s and psi b 1s atomic wave function after the sign of letter has been changed. कि हमारे पास क्या है कि अब इसके ओके सेकंड वाला लेटर वाला है. ठीक है, लेटर वाला नहीं है. तो हमारे पास क्या है कि सेकंड जो टर्म है उसके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, यानी नेगेटिव हो गया. रिजल्टिंग वेव फंक्शन correspond to what is called एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाई एनर्जी. अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स बन रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो क्या है, हाई एनर्जी के हैं और इनको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. This correspond to a configuration when the both electron will have same spin and would not be able to form bond. जब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन होगी तो उनके दरमियान में रिपल्शन ज़्यादा होती है, रिपल्शन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता.
तो इसलिए इनको ये हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Phi A represent the molecular wave function corresponding to anti-bonding molecular orbital. In the case of linear combination of 1s atomic orbital is represented by sigma star 1s. ये हाइड्रोजन के केस में 1s था और सिग्मा स्टार इसलिए शो किया जा रहा है, स्टार मीन के एंटी बॉन्डिंग है, उसकी एनर्जी हाई है। Thus the linear combination of atomic orbital will result in the formation of two molecular orbitals. One is called bonding orbitals and other is anti-bonding orbitals. The formation of bonding and anti-bonding orbital by the linear combination of 1s orbital of two hydrogen atom, ये फिगर में शो किया गया है। हमारे पास क्या है, डाउन टू अपवर्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दो एटम है हमारे पास, दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उनका ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ ओवरलैप्ड एरिया, जहाँ पे प्लस आ रहा था तो वहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, जिसको हम फाई बी कह रहे हैं या सिग्मा S1 कह रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, अपोजिट स्पिन के साथ रहते हैं और उनकी चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में, इनमें एडिशन हो रही होती है, ठीक है। और इसके अपोजिट हमारे पास क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ ओवरलैप्ड एरिया, यानी कि उनके के दरमियान में ओवरलैप नहीं हो रहा तो वहाँ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहे हैं, जैसे माइनस साइन आ रहा है इनके अंदर, और यहाँ पे क्या है, फाई ए इन दी इक्वेशन 19 आ गया, और इसको एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा स्टार, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो इसलिए इसको सिग्मा कह रहे हैं, सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल कह देंगे, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। Similar consideration would apply to linear combination of p orbitals. Let us consider first the combination of two 2px atomic orbital having the x-axis as the internuclear distance. आपको पता है कि कोई जगह पे x-axis को यानी सिमेट्रिकल लिया जाता है, कई जगह पे z-axis को लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना, जो आप लोग लिखना चाहोगे आपने एक एक्सिस ले लेना है, आपने फिक्स कर लेना है कि आपने z को लिखना है या आपने फिक्स कर लेना है कि आपने x को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पे x से लिखा जा रहा है कि एक्सिस के जो है हमारे पास 2px ऑर्बिटल having the x-axis as the internuclear axis. In this case, the bonding and anti-bonding molecular orbital can be described in term of wave function. यहाँ पे वही उसका वेव फंक्शन लिखेंगे कि फाई बी और फाई ए लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब x की बजाय हमारे पास क्या होगा, p, यानी कि फाई ए इंटू 2px प्लस फाई बी इंटू 2px, टर्म है सिग्मा 2px, ठीक है। बॉन्डिंग है इसलिए प्लस का साइन है, एंटी बॉन्डिंग है तो माइनस का साइन है, और एंटी बॉन्डिंग को इक्वेशन नंबर 21 में आप देख लें कि सिग्मा नहीं आएगा यहाँ, अच्छा सिग्मा इसलिए आ रहा है कि एक्स एक्सिस को हमने जो सिमेट्रिकल लिया हुआ है, ठीक है, तो सिग्मा स्टार 2px आ जाएगा। अगर हमने z एक्सिस को लिया होता तो ये सिग्मा 2pz बन जाता है, यहाँ z कह रहे हैं आप इसे, यहाँ इसी तरह सिग्मा 2pz बन जाता। अब हमारे पास क्या है कि इसकी आप फिगर से अगर देख लें कि हमने अगर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको याद हो या सिग्मा पाई बॉन्ड याद हो, तो हमने कहा था कि जो हेड ऑन ओवरलैप से बनता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो दो हमारे पास क्या है कि पाई ये हमारे पास क्या है 2px है, हेड ऑन क्लियर ओवरलैप हो रहा है, और एडिशन जहाँ पे होगी तो वो हमारे पास सिग्मा बनेगा, और जहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रही है तो वहाँ पे सिग्मा स्टार बन रहा है। और आप ये देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शो किया जा रहा है कि न्यूक्लियस के गेट बॉन्डिंग में ज़्यादा है और न्यूक्लियस से गेट जो है बाहर वाली साइड पे कम है, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग में इसका उल्ट है कि न्यूक्लियस के गेट जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, मीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या है न्यूक्लियस से दूर दूर है, आपको पता है कि रिपल्शन होती है इसके दरम्यान में। तो इस ऊपर वाले केस में बॉन्डिंग नहीं होती है, एंटी बॉन्डिंग है, और नीचे वाले केस में हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग होती है। इसी तरह अब हमारे पास क्या है कि 2py है और 2pz है,
अब उनका हमारे पास क्या है, पैरेलल ओवरलैप होता है, जिसे आप सिंपली वैलेंस बॉन्ड के थ्रू क्या कहते थे कि पाई बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, तो वहां पे भी होगा हमारे पास कि इनका ओवरलैप होगा पैरेलल या साइड वे ओवरलैप से एंड कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग अ नोड ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर एक नोड है, नोड वो पोजीशन होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये जैसे ऊपर वाले है कि सेंटर में एक नोड बनाया हुआ है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म टू पोजेस द पाई सिमेट्री, इनकी सिमेट्री क्या है, पाई, यानी ये पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं तो पाई ऑर्बिटल्स होंगे। The molecular wave function are again obtained by linear combination of atomic orbitals. Thus, the combination of two 2p y atomic orbital will be represented by wave function as कि हमारे पास यहाँ भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे फाई फाई बी जो है हमारे पास उसके लिए क्या बनेगा, इज इक्वल टू साई ए, अब 2p y आएगा प्लस साई बी 2p y टर्म एज पाई 2p और p के बाद बेशक y लिख लें। ठीक है, और ये बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग में क्या है, माइनस साइन आएगा और इसको हम क्या लिखेंगे, पाई स्टार 2p y। ये हमारे पास पाई एंड पाई स्टार ऑर्बिटल्स आर सिमिलर बट ओरिएंटेड थ्रू 90 डिग्री के, इनका एंगल जो है वो डिफरेंट होता है। द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन, हमारे पास जो है बॉन्डिंग में है उनकी ऑपोजिट स्पिन होगी और जो एंटी बॉन्डिंग में होते हैं उनकी सेम स्पिन आ जाती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2p z एटॉमिक ऑर्बिटल इज आइडेंटिकल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 2p x 2p y। ठीक है, x को हमने क्या किया था कि मॉलिक्यूलर एक्सिस पे ले लिया और y और z को हमने क्या किया, डिफरेंट एक्सिस पे ले लिया, और यहाँ भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग वाले को क्या कहेंगे, पाई 2p z, और एंटी बॉन्डिंग को हमारे क्या कहेंगे, पाई पाई स्टार 2p z। ठीक है, ये आपको फिगर शो की गई है कि साइड में ओवरलैप होगा तो बॉन्डिंग में क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है यहाँ उससे ऊपर होगी या उससे नीचे, जैसे हमने ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ऑर्बिटल्स की वो जो हाइब्रिडाइजेशन है वहाँ पे भी देखा था। ये जैसे हम पाई बॉन्डिंग है या फिर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है इंटरन्यूक्लियस पे एक्सिस पे, और जो है पाई बॉन्डिंग है उसमें कम होती है। ठीक है, तो हमारे पास पाई बॉन्ड का के लिए जो बॉन्डिंग बनेगा तो उसमें जो है जस्ट एक ऊपर लोब है और एक नीचे है, लेकिन हमारे पास जो उसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा उसमें और ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। तो उसके लिए ये हमारे पास जो है 4 जो है वो लोब्स बनती हैं और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और कम हो जाती है। अगर हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखें कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, इन ऑर्डर टू नो अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड एनर्जी स्टेट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। The order of stability has been obtained by studying the molecular spectra in the ultraviolet region, और यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर मॉलिक्यूल की एनर्जी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो सिग्मा बनेगा। ठीक है, कि सिग्मा 1s है, जैसे जैसे सबसे पहले सबसे लो एनर्जी जिसकी है 1s की है, 1s का सिग्मा और सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद 2s है, 2s का पहले सिग्मा फिर हायर एनर्जी उसके क्या आएगी सिग्मा स्टार 2s, फिर हमारे पास क्या है, अब हमने कहा कि जेड एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये आएगा सिग्मा 2p x, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी आएगी, पाई की, पाई में अब किसकी है, पाई 2p y और 2p z की एनर्जी सेम होगी। ठीक है, तो दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तीसरे वाले पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होगी। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट इससे किसकी आएगी, फिर अब पाई स्टार आ जाएंगे। अब पाई स्टार में हमारे पास क्या है, 2p y और 2p z की एनर्जी पाई स्टार में भी सेम है, सिंपल बॉन्डिंग में भी सेम है, एंटी बॉन्डिंग में भी सही है, और उससे हाई फिर आएगी सिग्मा स्टार 2p x की एनर्जी। ठीक है, ये भी मैं आपको दूसरी वाली बुक से भी दिखाती हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
कि ये जो एनर्जीज हैं ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में इसका सीक्वेंस जो है डिफरेंट है, तो हमने इनकी एग्जांपल्स भी देखनी है। Sigma 1s molecular orbital is the most stable and therefore possesses the least energy. जो जितना ज़्यादा स्टेबल है आपको पता है उसकी एनर्जी कम है। In this series sigma star 2p molecular orbital is least stable, ये 2p x वाला है, ठीक है, जिसकी हाई एनर्जी है, possesses the higher energy, ठीक है। यहाँ पे आपको molecular orbital valence electron configuration for diatomic molecule in the second period, periodic table का second period है, उसकी एग्जांपल्स यहाँ दी जा रही है कि पहले आपको पहली बात है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम होनी चाहिए, फिर उससे आपको पता चलेगा उसके कौन कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लिथियम बेरिलियम, यानी लिथियम 2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, बेरिलियम 2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 2 और नियॉन 2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और उनका बॉन्ड ऑर्डर बताया गया। बॉन्ड ऑर्डर भी हम देख लेंगे क्या है, यानी सिंपल आप इसको कह लेंगे उनके दरम्यान में कितने बॉन्ड हैं, ठीक है। लिथियम 2 के दरम्यान में क्या है, 1 है। बेरिलियम 2 देखो उसको यहाँ पर मेंशन भी किया है, अनस्टेबल है और 0 है, यानी ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इस तरह बोरॉन में 1 है, कार्बन C2 एग्जिस्ट कर सकता है, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना 2 है। नाइट्रोजन के अंदर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3 है, यानी 3 बॉन्ड बने हुए हैं। ऑक्सीजन में आपको पता 2 बने होता है, फ्लोरीन का 1, नियोन का 0, ठीक है। ये और ये उनकी कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, ये आप लोगों ने जब एग्जांपल्स देखोगे तो आप लोगों को खुद इसकी फीलिंग करनी आ जाएगी। ओके, कुछ एग्जाम्पल स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को जो है इस बुक से देख लेते हैं, दूसरे वाली बुक से, कि ये प्रपोज किसने की, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो हम ये दूसरी बुक से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन किसने किया इन 1927 से 28 में बाय हॉर्न ने और एंड मिलीकैन ने, एंड 1929 के अंदर लिनर्ड एंड जोन्स ने, ठीक है। कि मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या है, एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। उसके अलावा साई फंक्शन से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, डीटा मीन उसका वॉल्यूम को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी साइज स्केल आपको पता है कि उसकी इनर वेव फंक्शन है और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमिन कर रहा है। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा, ठीक, ये भी हम देख सकते हैं। एग्जांपल उन्होंने दी है कि हाइड्रोजन की एक चीज़ डिफरेंट उन्होंने क्या किया कि साई जी और साई यू लिखा है, जी फॉर जीरेड यानी इवन और सिमेट्रिकल, यानी जिसे हम बॉन्डिंग कहते हैं, और यू फॉर अनजीरेड यानी अनसिमेट्रिकल और ओड है, ठीक है। अब सिंपली इसको बॉन्डिंग कह लें और एंटी बॉन्डिंग कह लें, तो ये ऑर्बिटल्स हमारे पास बन रहे हैं। वही उनका कम्बिनेशन दिखाया है कि इन फेज अगर इलेक्ट्रॉन वेव्स जो हैं कंबाइन करें यानी सेम साइन के साथ तो सिग्मा बनेगा, यानी बॉन्डिंग बनेगा, और अगर उनका आउट ऑफ फेज उनकी ऑर्बिटल्स हो रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग होती है और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ठीक है, और वो एंटी बॉन्डिंग बन जाते हैं। ये उन्होंने आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एक एग्जांपल जैसे दी है, जैसे 1s है, 1s 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, मिलके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, एक बॉन्डिंग बन गया और एक एंटी बॉन्डिंग बन गया। सिग्मा जी लिखा है बॉन्डिंग के लिए और सिग्मा यू उसने सिग्मा यू लिख लें, या जिसे आप सिग्मा स्टार लिख रहे होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये इसको अगर आप लोगों ने बेशक ना करें ये कैलकुलेशंस, मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ये फिगर देखें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग स्टेट्स, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है बॉन्डिंग के केस में ज़्यादा होती है और एंटी बॉन्डिंग के केस में कम होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते।
जैसे s ऑर्बिटल्स के अंदर कम्बिनेशन होता है वहाँ पे, इसी तरह p ऑर्बिटल्स के अंदर भी कम्बिनेशन होता है। जैसे अभी हमने कहा कि x एक्सिस को पीछे वाली बुक से लिया हुआ था कि उसको सिमेट्रिकल एक्सिस दिया था, यहाँ मेरा ख्याल है z एक्सिस को जो है सिमेट्रिकल एक्सिस लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट एक्सिस आप लोगों ने देखना है कि अपनी मर्जी से आप z को ले रहे हो या x को ले रहे हो, ठीक है। और अगर ये आपको नीचे शो किया गया है कि हमारे पास अगर हेड ऑन कोलिजन से बॉन्ड बने, देखिए दोनों सेम साइन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा बन रहा है, अगर अपोजिट साइन के साथ कर रहे हैं तो सिग्मा स्टार बन रहा है, यानी एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। और p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो p ऑर्बिटल में अगर हेड ऑन कोलिजन से बॉन्ड बनता है तो हेड ऑन जो ओवरलैप है उससे बॉन्ड बनता है, आप सिंपल कह रहे हैं, तो वो सिग्मा होता है। और अगर साइड उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा होती है और एंटी बॉन्डिंग में कम हो जाती है क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गए, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और इसी तरह जैसे अभी पीछे हमने देखा है कि साइड वे ओवरलैप से बॉन्ड बने तो हमारे पास क्या होता है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से इसकी डेंसिटी क्या होती है, कुछ अबव हो जाती है, कुछ बिलो हो जाती है। तो ये पहले बॉन्डिंग बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग के अंदर जो है वो नोड आ जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते। तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का डिफरेंस है, सेम वही चीज़ें हैं जो आप देख चुके हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, बिफोर द एटॉमिक ऑर्बिटल शुड कंबाइन टू गिव द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कौन कौन सी हो सकती है, दी एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी एक दूसरे के करीब करीब होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि एक बहुत लो है और एक हाई है तो उनके दरम्यान में तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। दी एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव द सेम सिमेट्री, ठीक है, एस ने एस के साथ और पी ने पी के साथ बॉन्ड बनाना है। दी एटॉमिक ऑर्बिटल शुड ओवरलैप टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, ये हमने पीछे देख लिया था। मैं एक्चुअली आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो एनर्जी की फीलिंग, एनर्जी लेवल्स हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। कि कुछ हमारे पास आपको यहाँ एग्जांपल्स दी गई हैं, यस, कि अभी हमने क्या देखा, सिग्मा की एनर्जी सबसे कम है और सिग्मा स्टार की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये सीक्वेंस देखें कि सीक्वेंस में हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा, सिग्मा स्टार, ठीक है, ये 1s आ गया, फिर हमारे पास क्या आएगा 2s आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने z एक्सिस को क्या लिया हुआ है, z एक्सिस को इन्होंने जो सिमेट्रिकल एक्सिस लिया है, तो z की एनर्जी पहले आ रही है और फिर p, इसका मतलब है पी वाई और पी एक्स की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, उसकी एंटी बॉन्डिंग आ जाएंगे पी वाई और पी एक्स, और फिर एनर्जी हाई किसकी आ जाएगी, पी जी की आ जाएगी, ठीक है। ये एनर्जी की फीलिंग है। जनरल हमारे पास ये ट्रेंड है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कुछ मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंस भी आ जाता है कि मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल आर नियरली ऑलवेज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, पार्टिकुलरली बाय फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हमें एग्जैक्ट इसकी फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इन विच electron in different orbital are distinguished by their ionization energies and their effect of their removal on the vibrational spectrum। कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज को चेक किया जाता है, ठीक है, और उनकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को चेक किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा। इट इज़ फाउंड दैट दी अबव ऑर्डर ऑफ एनर्जी होल्ड फॉर, के अबव हमने जो दिखाया है वो ऊपर वाला ऑर्डर जो है वो किसके लिए होता है, ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए, बोरान के लिए, कार्बन के लिए, ठीक है, इनके लिए। ओके, ऊपर वाला ऑर्डर जो था सिर्फ ऑक्सीजन के लिए था और नीचे हम देखेंगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए था। लेकिन
जो बोरान 2 बना हुआ है, कार्बन 2 है या नाइट्रोजन 2 है, उनके लिए जो है इनकी जो पाई 2p ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लोवर्स हैं एज कंपेयर टू सिग्मा 2p ऑर्बिटल्स। कि अगर सिग्मा z बना रहा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है 2py और 2px की एनर्जी जो है वो 2pz से की एनर्जी से लो होगी, यानी 2pz ऊपर आएगा और ये नीचे आएंगे। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में 2pz नीचे आ रहा था, ठीक है। दस इट इज also true for lithium and beryllium, but the ground state of these molecules, the sigma 2p and 2pz and 2p pi 2p x or y orbital are of course all empty. The modified sequence of energy increasing energy is, अब इस केस में हमारे पास क्या है कि एनर्जी क्या कैसे आएगी, ठीक है, कि लिथियम और बेरिलियम के लिए होगा तो ये क्या है कि इसी तरह, लेकिन उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसलिए वो एम्प्टी हो जाएंगे। अब सीक्वेंस जो चेंज हो रहा है वो क्या होगा, हमारे पास सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब 2py और 2px जो है पाई के वो लो एनर्जी के हैं और सिग्मा 2pz है वो हाई एनर्जी है। अब फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2px और उनसे ज़्यादा एनर्जी हाई एनर्जी पे आएगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है कि कुछ मालिक्यूल के अंदर डिफरेंट आती है, कुछ मालिक्यूल के अंदर डिफरेंट आती है और आप लोगों ने इसको देख लेना है। ये आपको जनरल एक डायग्राम दिखाई गई है कि मालिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लेवल डायग्राम है कि एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास, अगर 1s है तो दूसरे का भी 1s है, कंबाइन होके सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा स्टार 1s बनेगा, ठीक है। तो सिग्मा s की एनर्जी लो है एटॉमिक ऑर्बिटल से और सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी हाई है। इसी तरह हमारे पास क्या है, अगर 2s कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, सबसे लो एनर्जी 1s की थी, फिर उस और आपको इस साइड पे वर्टिकली एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर क्या होगा, 2s है तो 2s और 2s कंबाइन होके पहले बनाएंगे सिग्मा 2s और फिर हाई एनर्जी में सिग्मा स्टार 2s। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 3p हैं, जैसे 2p x 2py 2pz, इसी तरह दूसरे एटम के भी 2px 2py 2pz आ गया। अब डिपेंड करेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उनकी फिलिंग कैसे होगी, वो हम आगे एग्जांपल्स में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले सिग्मा अगर x वाला बना रहा है या z वाला बना रहा है, डिपेंड करता है कि आप लोग किसको सिमेट्रिकल एक्सेस ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये सिग्मा 2pz है तो इसका मतलब है पाई वाल बॉन्ड बनेगा y और x के दरमियान में, ठीक है, तो वो उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी हमारे पास। तो पाई 2py और 2px बन जाएगा। इसी तरह उससे हाई एनर्जी पे जाएगा पाई स्टार 2py एंड 2px और इसी तरह हमारे पास जो है सबसे हाई एनर्जी पे आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये एक जनरल डायग्राम है। तो ये p ऑर्बिटल्स के अंदर जो है ये थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है कुछ मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो हम आगे जब एग्जांपल स्टडी करेंगे तो फिर देख लेंगे। इसी तरह हमारे पास क्या, बॉन्ड ऑर्डर, अ क्राइटेरिया टू जज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। वंस द एनर्जी लेवल डायग्राम हैज बीन फिल्ड विद द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन हमारे पास क्या है, हम यहाँ से उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर है क्या, इट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड बी लिखा है एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी टोटल इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ठीक है, तो फिर हमने हाफ करना है। लेकिन दूसरी वाली बुक में आपको क्या लिखा हुआ दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको पता है कि पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके और अगर हम, ठीक है, कि यानी 2 इलेक्ट्रॉन मिल के एक पेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो
इलेक्ट्रॉन को अगर हम काउंट करेंगे तो ज़्यादा होंगे, और उसका अगर पेयरिंग काउंट करेंगे तो वो क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक पेयर बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है 2 पेयर बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसका पेयर बनेगा 3। ठीक है, तो इसलिए पेयर में जब करना है तो उसको हाफ नहीं करना, लेकिन अगर हमने टोटल इलेक्ट्रॉन लिखने हैं तो फिर हम हाफ करेंगे। ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो हाफ कर दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो वहाँ से हमें उनका बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा या उनके दरम्यान में कितने बॉन्ड बनते हैं। कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से हमें जो है वैलेंस ऑर्बिटल्स जो होते हैं वही हमें बॉन्ड का बारे में बताएंगे। देखो जो देखो फिलिंग कहाँ पे हो रही है, अगर p ऑर्बिटल में 2p में हो रही है तो इसका मतलब है 1s वाले तो फिल ही हैं, 2s वाले भी फिल हैं। ठीक है, फिलिंग से ये बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, हमारे पास p ऑर्बिटल्स के अंदर बन रहा है, तो एक्चुअल में बॉन्ड वही बना रहे हैं, बाकी बाकी से हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ये भी आपको ऊपर नीचे जो एग्जांपल्स आएंगी तो उसको हम देख सकते हैं। इससे हमें इंफॉर्मेशन और क्या मिल सकती है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन मिल सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिल सकती है, बॉन्ड लेंथ मिल जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, होमोन्यूक्लियर मीन एक ही तरह के दो एटम जो है आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो उसकी एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद हम हेटेरोन्यूक्लियस की तरफ जाएंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, पहले हमने देख लिया सिंपल कि हमारे पास क्या है कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है हर हाइड्रोजन का, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या बनेंगे कि उसके सिग्मा 1s, ठीक है, बॉन्डिंग बन जाएगा, और इसी तरह सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। अब मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम के 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ जाएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो क्या जाएंगे, लोअर एनर्जी वाले में जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम शो कैसे कर सकते हैं, जब ये लो एनर्जी वाले में जाएंगे तो ये अगर फिगर देखें तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम एक साइड पे है, दूसरा भी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम दूसरी साइड पे है, उनके 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में जा रहे हैं, यानी सिग्मा 1s में जा रहे हैं, और सिग्मा 1s स्टार जो है एम्प्टी है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि दो हाइड्रोजन है, 1s ऑर्बिटल है, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चले गए, सिग्मा 1s, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 आ गए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपने ये देख लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 0, और डिवाइडेड बाय 2, तो ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर क्या बना, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। ठीक है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, इसके अंदर एक है, एक में से 0 माइनस करें तो आंसर क्या आता है, एक ही आता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जब हम कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ कि दूसरी वाली बुक में उसको इलेक्ट्रॉन पेयर के लिहाज से किया गया है, तो इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, thus the hydrogen atom are bonded through only one bond in the molecule. We conclude that the hydrogen molecule is stable, which indeed is, यानी कि ये बड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल है। इट हैज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 435 किलोजूल पर मोल एंड इट इज़ या मैग्नेटिक इन नेचर, बड़ी स्ट्रॉन्ग इसकी या हाई वैल्यू है इसकी डिसोसिएशन एनर्जी की, यानी इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, इतनी एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, और ये डायमैग्नेटिक नेचर है, यानी इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 ही इलेक्ट्रॉन थे जो उन्होंने पेयरिंग कर लिए और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बना लिए। ये तो था हमारे पास हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके H2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। क्या हमारे पास हीलियम भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? ठीक है, कि यानी एक हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम से कंबाइन होकर हीलियम 2 बनाता है या नहीं बनाता, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ
Helium-2 is similar to that of hydrogen except that it has two more electrons which occupy the antibonding sigma star 1s orbital. सबसे पहले आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या बनेगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो बॉन्डिंग में सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4, ठीक है। तो वो ऐसे उसकी फीलिंग होगी है। अब हमारे पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो 2 - 2 0, 0/2 आपको पता है कि 0 ही आएगा। तो हमारे पास क्या है कि इसका मतलब है यहाँ इनके दरमियान में बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी हीलियम जो है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, हीलियम सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट हीलियम-2 इज नॉट नॉन, हीलियम एग्जिस्ट ओनली इन मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, की ये मोनोटॉमिक फॉर्म में है, यानी इससे बॉन्ड ऑर्डर से भी हमें मालूम हो सकता है। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है एक लिथियम मॉलिक्यूल, यानी 2 लिथियम मॉलिक्यूल एटम्स कंबाइन होकर हमारे पास लिथियम मॉलिक्यूल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर lithium-2 has total of 6 electron, 2 each in sigma 1s, sigma 1 star, sigma star 1s and sigma 2s molecular orbital, ठीक है। कि हमारे पास क्या कर रहे हैं कि पहले तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। अब लिथियम थर्ड पे आता है तो 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर आ गए, ठीक है, एक जो है 2s में आ गया, यानी s वाले ऑर्बिटल्स जब आप हम ना भी लिखे हमें पता है कि s एक का s और दूसरे का s कंबाइन होके जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। There are 2 more electron in the bonding orbital than the anti-bonding electron and the bond order is 1। या अगर हम नीचे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस लिहाज से वो देख सकते हैं, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो है स्टेबल है और इसके दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, कि ये हमारे पास वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इसकी एनर्जी कितनी है हमारे पास 110 किलो जूल पर मोल। स्टेबल है लेकिन हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो क्या है कि 2 लिथियम के हमारे पास एटम है, उनकी एनर्जी कितनी है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें कि उसमें 1s2 है और 2s1 है, यहाँ पर 2s1 मिसिंग है, ठीक है। जब लिथियम 2 बनता है, अब इसको के को बेशक ना लिखें, और यहाँ पे क्या है कि बॉन्ड का बन रहा है सिग्मा 2s में, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर हम देख लेंगे कि बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर 1 बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब s वाले ऑर्बिटल यानी 1s को नहीं शो किया हुआ, वो अंडरस्टूड सी बात है कि पहले उसकी फीलिंग होगी उसके बाद 2s की फीलिंग होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे हैं, सिर्फ वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो चेंजेस हमारे पास क्या है कि पहले वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में है, तो दूसरे का भी 2s है, कंबाइन हो रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा 2s में चले जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो इसलिए इसका बॉन्ड अंडर जो है हमने ऊपर से देख लिया 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 1 - 0 आ गया, तो 1 बॉन्ड, या अगर 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यानी कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह बेरिलियम मॉलिक्यूल है, द सिचुएशन फॉर बेरिलियम मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू दैट ऑफ हीलियम, कि यहाँ पे हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में आ जाते हैं, इसलिए उसका बॉन्ड एंड क्या है वो 0 हो जाता है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें 1s2 सिग्मा, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया।
द बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल इज नाउन बट इट इज़ वेरी अनस्टेबल, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, यानी इसके दरमियान में बॉन्ड नहीं बनता। बेरिलियम सिंगल यानी मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। इसी तरह हमारे पास बोरॉन मॉलिक्यूल है। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1, यानी कि दो, अब हमने क्या है कि 1s वाला और 2s वाला शो नहीं करना, ठीक है। अब बॉन्ड फिल हो रहा है p ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट है जिसके अंदर p इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी हैज सजेस्टेड दैट फॉर बोरॉन बोरॉन 2 कार्बन 2 नाइट्रोजन 2 दी मॉलिक्यूल्स, इस तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए जो एनर्जी का लेवल कैसा है, ठीक है, दे 2p पाई 2p ऑर्बिटल आर लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो सिग्मा वाला होगा वो हाई एनर्जी पे होगा और पाई वाले जो हैं वो लो एनर्जी पे हैं, ठीक है। दस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर बोरॉन इज, कि 2 बोरॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, उसने बॉन्ड बनाना है B2 बनाना है, तो उसमें क्या होगा कि सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये जो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा, कि हम जो लो एनर्जी वाले और लो एनर्जी वाले पाई हैं, s नहीं है, ठीक है, p में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बनेंगे, तो वो 2py और 2px में आएगा और वो सिंगल रहेंगे, ठीक है, वो पेयर नहीं करेंगे, ठीक है, पेयर नहीं करेंगे यहाँ पे। और बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा, 1। Thus, the two boron atoms are bonding through only one bond in the molecule, कि ये वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन दोनों जो हैं वो अलग-अलग ऑर्बिटल्स के अंदर है और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसकी बॉन्ड एनर्जी हमारे पास 270 किलो जूल पर मोल है। ये आपको शो किया जा रहा है यहाँ पे। 2s तो सेम है, उसके अंदर फिलिंग होगी, ठीक है। अब 2p है तो पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दूसरा दूसरे में आ जाएगा, एक x में आएगा और p में आएगा, लेकिन दोनों की एनर्जी सेम होगी। और z की एनर्जी यानी सिग्मा की एनर्जी जो है वो हायर है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं आया और एंटी बॉन्डिंग में वैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड रहेंगे। तो ये जो है हमारे पास बनेगा। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है तो इसके पास 7 है टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा 2px 2py 2pz, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है। कि अब यहाँ पे 1s की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, 2s की भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग कैसे होगी, एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। फ़र्क सिर्फ किस में आएगा, ये जो p ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर, ठीक है। और 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, यानी एक एटम के 3, दूसरे एटम के क्या है 3, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 6। और हम देखेंगे कि इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 बनेगा, कि यानी एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के अंदर जो बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 3 बॉन्ड है, तो वेरी स्टेबल बॉन्ड बनेगा। उसकी एनर्जी क्या है 946 किलो जूल पर मोल है। अब हमारे पास इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड पोजेसेस अ वेरी शॉर्ट बॉन्ड लेंथ। आपको पता है जितने बॉन्ड ज़्यादा होता जाता है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी कम हो जाती है। वही एनर्जी डायग्राम के पाई ऑर्बिटल्स 3 है। देखिए 2p एक के इलेक्ट्रॉन 3 है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन 3 है, और हमारे पास क्या है कि p ऑर्बिट 2p पाई 2py और 2px लो एनर्जी के हैं और सिग्मा 2pz ज़्यादा एनर्जी का है। तो पहले लो की एनर्जी फिल होगी और फिर हायर की। टोटल जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 बनेगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 3 बनेगा और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कोई नहीं है, ये डायमैग्नेटिक होगा। 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो था आज का लेक्चर, इससे नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।